आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां की राजनीति बिल्कुल अलग होती है, उसी तरह धारावी की भी राजनीति बिल्कुल अलग राजनीति होती है कि जब भी आप देखेंगे धारावी में कुछ ना कुछ घटता रहता है और उसी राजनीति को लेकर आगे आगामी चुनाव है और इस चुनाव को लेकर जो है बहुत ही धमाल मचा हुआ है धारावी के अंदर। पहले कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद शिवसेना जो है वो सड़क पर उतर चुकी है और वो प्रचार पे लगी हुई है। जिस तरह से आप देखें कि राहुल शिवाले जी पूरी धारावी में जो है वो झंडा फड़का रहे हैं और उनका इरादा है और वो कह रहे हैं कि इसी तरह हम BMC पर भी अपना झंडा लहराएंगे, अपना महापौर बनाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे देश में राजनीति फैली हुई है, हर जगह सिर्फ एक ही कहा जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, इसको लेकर कल भी एक मोर्चा लिया गया, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? नहीं, वो जो मोर्चा निकाल रहे हैं ना, उन्होंने अपने हार स्वीकारी है। और अपने हार का जो कारण है वो लोगों को बताने के लिए वो लोग कारण ढूंढ रहे हैं और उन्होंने पहले से अपना हार स्वीकारा। जैसे लोकसभा में महायुति की सरकार आई, विधानसभा में महायुति की सरकार आई, अभी मुंबई महानगर पालिका में भी महायुति की सरकार आके महायुति का महापौर बैठने वाला है। तो ये उनको पहले से पता चला है क्योंकि लोगों के विषय महत्वपूर्ण है, लोगों के रीडेवलपमेंट के विषय, लोगों के घर का विषय, लोगों के पानी के विषय, ये महत्वपूर्ण है। लोगों को वोटर लिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जिनके नाम वोटर लिस्ट में है उनको कुछ डाउट नहीं है, तो जो वोटर लिस्ट में है वो तो 80-90% लोग तो वोटर लिस्ट में ऑलरेडी है, तो उनको किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बिहार में उन्होंने कहा कि 16 लाख वोटों की चोरी हुई है, 16 लाख वोट जो बोगस वोटिंग के थे। तो उन्होंने अगर बिहार में जब भी रैली निकाली तो 16 लाख लोग आए थे क्या? तो 16 लाख लोग आने चाहिए ना उनके रैली में। आज भी वो जो दोबारा जो भी लाए उन्होंने वोटिंग लिस्ट, उतने लोग तो कल चाहिए जिनके लिए वो झगड़ा कर रहे हैं, जिनके वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं, ऐसे वो लोग आरोप कर रहे हैं, उतने लोग तो कल मोर्चा में आने चाहिए थे। तो आपने कल देखा सिर्फ हजारों का मोर्चा था और ये लोग बोल रहे कि लाखों लोगों का वोट नाम नहीं है, तो वो लोग किधर गए? वो लोग तो मोर्चा में आने चाहिए, यही हमारा सवाल है। तो जो जिनका नाम नहीं है ना वो खुद के सामने आना चाहिए ना। तो ये सब झूठी पूरा माहौल बना रहे हैं। जैसे संविधान के बारे में उन्होंने अफवाहें फैलाई थी, आपकी बार 400 पार का भी जो उन्होंने गलत उसका मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने की। तो लोगों के लिए मुंबई महानगर पालिका का महत्वपूर्ण विषय है रीडेवलपमेंट। सर एक चीज भास्कर, जिस तरह से आपने ये रैली ली है, इस रैली का उद्देश्य क्या था? क्या धारावीकरों को आप बताना चाहते हैं? क्योंकि आपने हर शाखे पे, हर गली पे अपना झंडा फहराया, इसका मतलब क्या है? एक विजय संकल्प रैली करके हमने एक स्टार्टअप किया है धारावी के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि जो हमारे मुख्य नेता हैं एकनाथ शिंदे साहब, वो डिप्टी CM, वो और हमारे राहुल शिवाले साहब जो लोगों का जो काम कर रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा ऐसा पता भी नहीं होता कि जब तक हम लोग उन तक जावे नहीं, उनको अवेयरनेस करावे। तो आने वाला महानगर पालिका का इलेक्शन को उद्देश्य में रखते हुए कि जो जन जागृति करने का कार्यक्रम का स्टार्टअप हमने आज ये किया है। चल रहा है कि बार बार हर जगह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है और लिस्ट बताई जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक पप्पू ने दिल्ली में खड़े होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिस्ट बता रहे हैं और दूसरा महाराष्ट्र में, बराबर है, दूसरा महाराष्ट्र में पप्पू है। अभी उन्होंने उनके वर्ली विधान क्षेत्र के 20,000 लोगों का लिस्ट बताया, तो 20,000 लोगों को लाओ ना सामने। ये किधर गवाह तो दे दो, सिर्फ वो लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन देते हैं, लोग कोई भी नहीं है। ये सब पूरा लोगों को गुमराह करने के लिए महत्वपूर्ण जो विषय है उससे लोगों को हटाने के लिए कर रहे हैं। वो गलती कर रहे हैं, अच्छा है, उनको गलती करने दो। जिस तरह से आपने महानगर पालिका की बात की, उसी महानगर पालिका को 3 साल से डिले किया गया। धारावीकर बिल्कुल तरस्त है, हर जगह गटर वाटर मीटर की प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह नाली में, गटर में, सब जगह जाम है। उसको लेकर जिसने रुकाया है उसने वापस अभी और रुकाने के लिए उन लोग का इच्छा है, उनको काम करना नहीं है, लोगों को अंदर से भड़कवाना है। आज रेलवे पटरी का लोगों का रहने दो, जब तक उनको सुविधा मिलना चाहिए था, लेके आपको देने का काम करना चाहिए था, आप लोगों ने लेकर नहीं दिया। लोगों को भ्रमित रखा कि आपको हम करना बिगर आपको जाने नहीं देंगे। जिस दिन तोड़ने को आए जब तक आप उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपको पूरा फैसिलिटी लेकर दिया जाएगा, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। जिस दिन तोड़ने को आया उस दिन पुलिस स्टेशन में बैठकर टाइम मांग रहे थे। इन्हें लोगों का सुविधा अपूर्व है, आपको पता है, फिर भी आपने उसको सुविधा पूरा करके देने का छोड़कर लोगों को भड़काकर गवर्नमेंट आपके ऊपर अन्याय कर रही है, वो दिखाने का काम कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। उसी तरह आज महानगर पालिका में नगर सेवक नहीं होने से लोगों को जो दिक्कतें होती है, वो दिक्कतों के सामना जो कर रहे हैं लोग,
जो आपको पता होगा कि जिधर स्लम में ज़्यादा करके वहाँ पर गलियों में कितना भी काम करो, वाटर गटर मीटर का काम रोज का रोज निकलता है। तो महानगर पालिका इतना सक्षम से काम कर नहीं पाती है। अगर नगर सेवक अगर रहेगा तो एक शाखे में वो बैठता है तो उनको जाके पूछ सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनका पास जाकर अपना जो भी तकलीफ है वो दूर करवाने का काम कर सकते हैं। वो जो लोगों को बेसिक अम्यूनिटीज़ जो देने का है, सुख सुविधा देने का काम महानगर पालिका से माध्यम से करने का होता है, उसको उन्होंने रोकने का काम कहीं ना कहीं करने के लिए शुरू किए हैं। ऐसा पर्सनल सवाल मैं कर लूं कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आते हैं हमेशा कांग्रेस और शिवसेना ही सामने होती है, और अगर मैं इस पे विशेष कहूं तो वर्षा ताई और राहुल शिवाले सामने आते हैं। क्या ये राजनीतिक लड़ाई है या कोई पर्सनल लड़ाई भी है? नहीं, ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये धारावी को की हक के लिए लड़ाई है, धारावी के न्याय के लिए लड़ाई है, धारावी के लोगों के लिए लड़ाई है। और उस वक्त हम हर वक्त धारावी के ऊपर जब भी अन्याय होता है तो हम लोग सामने आते हैं और शिवसेना धारावी के लोगों के साथ खड़ी रहती है, और अभी भी और आगे भी और आखिरी दम तक शिवसेना धारावी के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। प्रेम नगर की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ को गटर को लेकर भी है, शौचालय को लेकर भी है, रास्ते को भी लेकर है। इन तमाम चीजों को लेकर आज राहुल शिवाले यहाँ आए थे और इनकी ऑफिस पे झंडा फहराया गया, और ये झंडा जो है जीत का झंडा कहा जा रहा है। आने वाले बीएमसी चुनाव में जीत होने वाली है, उसी को लेकर अंसार साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहोगे कि धारावी में प्रेम नगर की बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं का कब निवारण होगा? क्या उसकी परेशानियां दूर होगी या नहीं होगी? धारावी की अभी जब से यहाँ पर ये ऑफिस की ओपनिंग हुई है 15 अगस्त से, और शिवाले साहब ने हमको यहाँ पर देखने के लिए कहा है। तो उस टाइम से लेके हमारे लोग हैं, जैसे निसार भाई हैं, वंशी भाई हैं, महराज भाई हैं, सलीम भाई हैं, हम लोग हर गली हर जगह पर जा रहे हैं और लोगों की समस्या दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हद तक हम लोगों ने दूर किया। और धारावी का विकास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? उनको अच्छी तरह से धारावी में अंदर, धारावी वालों को धारावी में घर मिलना चाहिए। और अगर धारावी के बाहर भेजे तो? धारावी के बाहर तो नहीं भेजना चाहिए। धारावी वालों कितना दिन से रह रहे हैं, उनको धारावी में ही मिलना चाहिए। नहीं, अभी जो रेलवे की जमीन के लोग हैं उनको बाहर भेजा गया, कुर्ला भेजा गया, ना उसमें पानी है, ना गटर है, ना मीटर है, ना वाटर है, और ना ही अच्छे से उनको कोई स्कूल की सुविधा दी गई है। उनको हर तरह से सुविधा देना चाहिए। देना चाहिए ना? बिल्कुल। और धारावी करों को बाहर भेजना चाहिए? नहीं भेजना चाहिए। धारावी करों को धारावी में ही देना चाहिए। तो यही विकास उनका होना चाहिए? यही विकास होना चाहिए उनका। यही आपकी मांग है? यही मांग है। तो अब आने वाले चुनाव में 7 नगर सेवक है धारावी में, क्या उम्मीद करोगी कि कौन सी सरकार आए जो आपका विकास अच्छी तरीके से कर सके? जो भी सरकार है आवे वो कार्य करे। कौन सा सरकार चाहिए? कोई भी सरकार है आवे। बाकी सारे लोगों पे तो इल्जाम लगता है। तो शिवसेना आ रही आवे, शिंदे साहब का। शिवसेना शिंदे साहब को चाहिए। शिंदे साहब चाहिए। शिंदे साहब जो है अभी तक कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य था, बीएमसी उनके हाथ में थी, तो सफाई हुई क्या? सफाई हुई, चल रही थी। यहाँ पर जो है तालाब बना हुआ था। धारावी में अगर हम कार्य सम्राट का नाम देखें तो उसमें भास्कर शेट्टी का भी नाम आता है। तो ऐसे में भास्कर शेट्टी आने वाले चुनाव में किस तरह से लड़ेंगे? कितने धारावी करों को अपनी तरफ खींच पाएंगे? धारावी का अंदर हमारे जो युति रहेगी, जिसके साथ में भी बीजेपी के साथ में तो होने वाला ही है, जो युति का जो होगा वो हमारा कैंडिडेट को जिता कर लाकर मुंबई महानगर पालिका में हमारे फडणवीस साहब का और हमारे शिंदे साहब का बहुत ही इच्छा है कि मुंबई के अंदर गए 25 साल से जो लूट हो रहा है उसको रोकने का, और मुंबई के जो नागरिकों को उनको सुविधा पूरा कराने का वो उनका इच्छा है। वो इच्छे के लिए अगर समझो भगवा लहराना है महानगर पालिका में, तो मुंबई के लिए धारावी का भी 7 सीट है, उसमें से 7 सीट जीताकर वहाँ पर कंट्रीब्यूशन देने का काम हम करने के लिए। डेवलपमेंट को लेकर कुर्ला में जिस तरह से यहाँ से रेलवे से जो तूड़े हैं उनको शिफ्ट किया गया, उनका कहना है ना सड़क है, ना पानी है, ना लाइट है, हर चीज की हमें परेशानी हो रही है, और आपने भी आश्वासन दिया कि पानी हम वहाँ टैंकर के टैंकर पहुँचाएंगे। वहाँ पे दिक्कत है। ये MMRD के अधिकारियों के साथ जब भी मीटिंग ली तभी हमें पता ही चला, रोड का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट निकाला हुआ है, टेंडर निकाला हुआ है। आने वाले 1-2 महीने में रोड का, बारिश भी चालू है, बारिश खत्म होने के बाद रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। पानी का जो शॉर्टेज है उसके बारे में भी BMC से हमने बात की है। जब तक पानी की नई लाइन इंस्टॉल नहीं करते तब तक हम लोग उनको वाटर टैंकर वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और बाकी जो दिक्कत है वहाँ पे वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। लेकिन ये टेम्पररी बेसिस पे उनको 2-3 साल के लिए सिर्फ वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। उनको यहाँ पे परमानेंट DRP में वापस धारावी में उनको घर, यहाँ पे उनका घर रखा हुआ है। धारावी का जब भी डेवलपमेंट होगा तभी उनको यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। तो 2-3 साल के लिए उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पूरी प्रिकॉशन मेजर्स ले जाए। ये कमर्शियल एरिया है, रेसिडेंशियल भी, दोनों मिक्स है इसके अंदर। थोड़ा नीचे खाल है, लास्ट में पड़ता है, इसके लिए थोड़ा पानी भर जाता है। तो मन बना लिए हो? मन बना लिया हम लोग। शिंदे साहब को शिंदे साहब को देंगे हम लोग। अगर यहाँ से अजीत दादा खड़े हुए तो?
शिंदे साहब को कोई शिंदे साहब के अंदर में जो कोई भी आएगा उनको देंगे हम लोग, युति को देंगे। युवती को देंगे। धारावी में डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा मामला है और आपके यहाँ अगर देखें तो रेसिडेंसी भी है, कमर्शियल भी है। ऐसे लोगों को क्या धारावी में घर मिलेगा या धारावी के बाहर मिलेगा? देखिए ये तो गवर्नमेंट का काम है, जो डीआरपी का काम है वो सरकार के थ्रू काम हो रहा है। 2024 में शिंदे साहब आए थे, उन्होंने स्टेज पे कहा था कि राहुल शिवाले जी विकास करेंगे और धारावी से एक आदमी भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए अभी आपके सामने आपने राहुल शिवाले जी से इंटरव्यू लिया, उन्होंने जो कहा वो आपने सुना। और हमारे वो नेता हैं, सबसे बड़े नेता हमारे उस वक्त महाराष्ट्र के शिंदे साहब के बाद वही हैं, और वो जो कहे हैं और उस पर वो खरे उतरेंगे। वही लेकर मुझे याद आया कि राहुल शिवाले जी ने एक वादा किया था धारावी करो से कि धारावी का कोई भी बंदा धारावी से बाहर नहीं जाएगा, उसका निर्माण धारावी में होगा, उसका घर धारावी में ही मिलेगा। फिर क्यों लोग धारावी के बाहर जा रहे हैं? ये तो पहले से ही नक्की है, धारावी के जो पात्र लोग हैं वो धारावी में ही रहेंगे, और जो अपात्र लोग हैं जो उनको भी घर दिया जाएगा, और जो लेबर भी है, जो माइग्रेंट लेबर भी आते हैं उनको भी घर मिलने वाला है। ये दुनिया का एक अलग प्रोजेक्ट है जहाँ पे जो लोग हैं उनको घर मिलने वाला है। ऐसा कभी भी जिंदगी में कौन से भी प्रोजेक्ट में हुआ नहीं, जहाँ पे पात्र को भी घर मिला है, अपात्र को भी घर मिलेगा, और जो माइग्रेंट लेबर आएंगे उनको भी घर मिलने वाला है। तो यानी कि जो भी है धारावी का जो व्यक्ति है सभी को यहाँ पे घर मिलने वाला है। सर आगामी चुनाव किस तरह से लड़ेंगे, किस मुद्दे पे लड़ेंगे? क्योंकि पिछला जो मुद्दा था वो डेवलपमेंट का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था। अब कौन सा मुद्दा होगा? क्योंकि ये हर गली में नगर सेवक होगा, गटर मीटर वाटर को लेके ये प्रॉब्लम है। धारावी का इस बार का जो चुनाव है वो डेवलपमेंट के ऊपर ही होगा, क्योंकि धारावी का जो गटर वाटर मीटर का जो प्रॉब्लम है वो अभी लास्ट है। इसके बाद 5 साल के बाद चुनाव होने वाला है, तो 5 साल में धारावी डेवलप होगी, तो धारावी का गटर मीटर वाटर का प्रॉब्लम ही सॉल्व होने वाला है। तो इस बार का वो लास्ट मुद्दा रहेगा, और लास्ट मुद्दा रहेगा उसका सोल्यूशन भी लोगों के सामने लेके जाएगा। तो गटर मीटर वाटर से मुक्त करेंगे धारावी के लोगों को। क्या इतना एकनाथ शिंदे जी इतना अब धारावी में अपना ताकत लगाएंगे कि साथ की साथों सीट आएगी, इसमें बीजेपी की कोई सीट नहीं होगी? नहीं, बीजेपी के साथ मैं बोला ना, बीजेपी और हमारा जिसके साथ भी युति होगा, बीजेपी के साथ में अजित दादा होंगे या और कोई जो ऊपर वाले तय करेंगे, उनको साथ में लेकर जो धारावी के अंदर कौन सा सीट शिवसेना को मिलती है, कौन सा सीट बीजेपी को मिलती है, या राष्ट्रवादी अजित दादा को कौन सा सीट मिलती है, वो सभी सीटों को कैसा जीता कर लाना, उसके ऊपर हम लोग प्लान करने वाले हैं। हमारा सभी कार्यकर्ता एक होकर टूट पड़कर और सीट को लाकर मुंबई महानगर पालिका में भगवा फहराने के लिए हम एक छूट से जुटने वाले हैं। तो क्या आपने अपने नगर सेवकों को तय कर लिया है? पूरा तय करने का निर्णय माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब लेते हैं, वो हमारे सर्वोच्च नेता लीड तो सर आप देते हैं ना? नहीं, जो भी है वो सर्वोच्च नेता है, उसके बारे में निर्णय लेंगे। और धारावी के लोगों को सेवा करने वाला, धारावी के लोगों के मन में जो कैंडिडेट है, जो उनके दिल में जो कैंडिडेट है, जो धारावी के लोगों के साथ, उसको ही हम लोग उम्मीदवारी देंगे। धारावी करो को क्या कहेंगे आप? धारावी करो को यही कहेंगे कि अफवाह पर विश्वास मत रखो। लोकसभा में, विधानसभा में आपको यहाँ पे अफवाहों की राजनीति की है। शिवसेना, भाजपा और महायुति की सरकार राष्ट्रवादी की, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, और हम भी आपके भविष्य उज्जवल चाहते हैं और आपके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल चाहते हैं। तो आपका घर का सपना पूरा करने का जो संकल्प है उसमें हमें साथ दीजिए, हमें दुआ दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। अब धारावी में चाबी भी बटना शुरू हो गई, कई लोगों को घरों की चाबी मिलना शुरू हो गई है। कल भी एक कार्यक्रम है जिसमें, और आज भी एक कार्यक्रम था जिसमें चाबी बट रही है। देखिए, ये तो आपको पता होगा कि पहले से इसमें एक थोड़ा सा इशू था कि माड़ा को पैसा भरना था, वो भरा नहीं है इन्होंने। तो अभी आपको हमारे जो सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब है, दोनों मिलकर यहाँ का जो वंचित लोग है, जिसका घर टूटा हुआ था, पात्र होकर वो बाहर रुके थे, उनको जल्द से जल्द घर देने का निर्णय इन्होंने लिया। तो उसमें कहीं ना कहीं पैसा भरवाने का काम शासन का माध्यम से अडानी के ग्रुप से डीआरपी को पैसा भरवाकर उन्होंने उनको चाबी देने का प्रोग्राम अभी तैयार किया है। इस रैली का संदेश क्या था? इस रैली का संदेश यही था कि धारावी में पूरा शिवसेना का जो हमारे कार्यकर्ता है उनमें ऊर्जा निर्माण करने का, एक संकल्प करने का। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में धारावी की सभी सीटों पे महायुति के उम्मीदवार यहाँ पे जीतने चाहिए, ये संकल्प हम लोगों ने किया है। झंडा फहराने का। प्रेमनगर से। प्रेमनगर से जी। कितना प्रेम है शिंदे साहब के साथ? बहुत सारी प्रेम है। अच्छा, तो प्रेमनगर में सारे लोग प्रेम करते हैं? सब लोग करते हैं, उनसे तो कुछ ज्यादा ही प्रेम करते अच्छा, हैं। तो यहाँ की जो गटर की नाली थी, अभी जो बारिश हुई थी, उस पे पूरा ये तालाब बना हुआ था, उसको लेके क्या कहोगे कि जो जिस तरह से बीएमसी के अनदेखा काम चल रहा है? अभी तो यही कहना चाहती हूँ, जब इनकी सरकार हो जाएगी तो पूरा सब सही कर देंगे। इनका तो सरकारी हाँ, है, तो इन्हीं अभी की तो सही कर सरकार है। देंगे। अभी जो
जो क्या बोले? नहीं सही काम आ रहा है, गटर भर जा रही है, हम सब परेशान हो रहे हैं, बहुत तकलीफ कोई हो रही है। देखने तक नहीं आया। बीएमसी सुन नहीं रही है, नहीं, तो ऐसे में क्या कहोगे? टॉयलेट बना के दिए हैं, वर्षा गायकवाड़ बना के दिए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई धोने वाला नहीं रखे हैं। अच्छा। अब महिलाएं बुढ़े हो गए, वो कहाँ जाएंगे? बराबर। फिर वहाँ पे जाने के लिए हम बोलते हैं कि एक धोने वाला, तो बोलते हैं हम हमारे अंडर में नहीं है। तो अपने नेता से क्या कहोगे? सफाई होनी चाहिए कि नहीं हाँ होनी होनी चाहिए, हमारे नेता आएंगे हम उनसे कहेंगे ना। चाहिए? हाँ, तो आए हैं ना, इनसे क्या हाँ, कहोगे अभी? तो वो हम कर चुके बात अच्छा, उनसे। क्या बात हुई? हम सब कुछ सुरक्षा करके हमारी गली गली में सब अच्छा करेंगे, अच्छा। और अच्छे करते आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, अच्छा, इसलिए तो हम जो उनका। पानी भरा था उसको क्यों नहीं साफ करे वो? अरे तो पानी के लिए तो गटर सब साफ कराए थे ना, ये थोड़ी है कि नहीं, कितना सारा सुविधा दिए थे, अच्छा, बहुत सारी सुविधा दिए थे। और क्या सुविधा? अब बाथरूम को साफ करने वाला कोई नहीं है, ये भी सुविधा है। नहीं, बाथरूम साफ करने वाला कौन नहीं दे है? रही है। नहीं है 20 रुपया महीने का भी लगता है। साथियों, ये प्रेम नगर है और इस प्रेम नगर में लोगों का प्रेम देखने को मिला कि किस तरह से सिंधे गुट की तरफ जो है उनका प्रेम बढ़ रहा है, और वो चाहते हैं कि धारावी में अगर नगर सेवक आए तो उनका नगर सेवक हो, ताकि धारावी का काम हो सके। धारावी में लोगों के साथ जिस तरह से यहाँ पर जरूरत है, देखिए ये वही प्रेम नगर है जहाँ पर आने वाले बारिश में ये पूरा समुद्र की तरह भरा हुआ था, और इसमें लोग जो है गले तक पानी से आगे जा रहे थे। इसी तमाम दिक्कतों को लेकर लोगों ने अब ये राहुल शिवाली जी से गुहार लगाई है कि ये तमाम गटर मीटर वाटर की परेशानियों को दूर किया जाए, क्योंकि यहाँ धारावी के लोगों को दिक्कतें बहुत आ रही है। इसका विकास हो ताकि धारावी को की परेशानियां दूर हो, एक अच्छा घर मिल सके, एक अच्छा सुविधा मिल सके, उनको एक अच्छी जिंदगी मिल सके, उनके बच्चों को और सारे लोगों को। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब लोग जो हैं उन्होंने मन बना लिया है कि धारावी का विकास होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।